नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। क्या 2024 लोकसभा चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे? सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है कि कमलनाथ जल्द बगावत कर सकते हैं। हवाला दिया जा रहा है कि राहुल गांधी ने कमलनाथ को जमकर सुनाया है और खुलासा भी हुआ है कि जो चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव जो मध्य प्रदेश में हुए हैं, वो कांग्रेस इसलिए हार गई है क्योंकि कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली थी। तो क्या बयान निकलकर सामने आए हैं? राहुल गांधी ने क्या कहा है? कमलनाथ ने कैसे बगावती तेवर दिखाए हैं? क्या संकेत दिए हैं? आपको खबरें दिखाएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे, मध्य प्रदेश की खबरों से फुल अपडेट करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 4 पीएम एमपी संपादक संजीव श्रीवास्तव जी। नमस्कार सर। नमस्कार प्रियंका जी। सर, आप मध्य प्रदेश में मौजूद है ना, मध्य प्रदेश की खबरें लेकर एक बार फिर से आपके पास आ गए हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पर समझने वाली बात ये है, सवाल ये खड़े हो गए वीडियो जब निकल कर सामने आए, जब सीएम मोहन यादव कमलनाथ से मिलने के लिए पहुंचे। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि फिर से एक बार भेंट हुई है। कहा तो इसे सौजन्य भेंट चाहा जा रहा है, लेकिन इस सौजन्य भेंट के पीछे का राज क्या है? देखिए, ये बिल्कुल मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की। कल ये देर शाम मुलाकात हुई है और मुलाकात को सौजन्य मुलाकात बताया जा रहा है। इधर कांग्रेस ने भी इसमें हमने उनसे बात की थी, तो कांग्रेस खेमे के जो सोर्सेस उन्होंने यही कहा कि मीडिया तो हर कुछ भी मूव होता है उसके निहितार्थ निकालने में जुट जाता है, लग जाता है। और जी। कमलनाथ वो एक नेता है जिन्होंने कांग्रेस को जिया है, कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया है। वो ऐसे नेता हैं जिनको लेकर इस तरीके का सोच बड़ा अचंभित करता है। यद्यपि देखिए, राजनीति ऐसी है प्रियंका जी कि राजनीति में कब क्या हो जाए। आज की राजनीति तो बिल्कुल ही बदल चुकी। किसने सोचा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का हाथ छोड़ देंगे, बीजेपी का साथ ले लेंगे, चले जाएंगे। उनकी कितनी जबरदस्त हैसियत थी कांग्रेस में, लेकिन वे गए 2020 में। यदि मध्य प्रदेश में सरकार गिरी थी तो गिरने की वजह सिंधिया थे, उनके समर्थक विधायक थे। लेकिन ये जो सब चलता है, होता है, कांग्रेस बिल्कुल साफ सिरे से खारिज करे, भाजपा भी उसकी ओर से भी यही है। देखिए, एक और स्मरण कराना चाहूंगा 4 पीएम के दर्शकों को कि कल तो मुलाकात हुई है मोहन यादव जी की, आपस में सौजन्य मुलाकात जैसे कहा जा रहा है, बताया गया। इसके पहले अभी 3-4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करते रहे, महासचिव रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, कई राज्यों में उन्होंने चुनाव कराए हैं, प्रभार संभाले हैं। वे अब मोहन यादव सरकार में कई महकमों के मंत्री हैं। वे भी मिलने अभी कमलनाथ जी से गए थे। तो देखिए, जब बार बार ऐसा कुछ होता, और ये एक और है, मैं ये भी याद दिलाऊंगा अपने 4 पीएम के दर्शकों को, जब सरकार बनी थी, शेप लिया गया था, मोहन यादव चुने गए थे, उन्हें जब बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया था, मुख्यमंत्री होने वाले थे, हो गए थे, तब कमलनाथ जी भी उनसे सौजन्य मुलाकात करने पहुंचे थे और इसके पहले वो शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने भी पहुंचे थे। देखिए, हाँ। सौजन्य मुलाकातें अपनी जगह। कमलनाथ जी का जो एक राजनीति करने की शैली है, अंदाज है, तो कहा तो ये भी गया था जब ये मुलाकातें शुरू शुरू में हुई थी कि कमलनाथ जी अपने दल के लोगों से इतनी सौजन्यता क्यों नहीं दिखाते, क्यों नहीं मिलते हैं। वो हाँ। यहाँ तो कहते हैं चलो चलो, जाओ जाओ, जिसके कारण सरकार गिरने की बात भी हुई थी बार बार। उसी को कांग्रेस के भी लोग उठाते हैं। और जो आपने बाकी बातें की अपनी ओपनिंग रिमार्क में प्रियंका, तो याद है टिकटों को लेकर मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ, उसको लेकर बड़ी सारी उंगलियां उठी। वो दृश्य याद कीजिए, वो जब उन्होंने कहा था कि यदि कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह जो उनके सुपुत्र हैं, विधायक हैं दिग्विजय सिंह जी के, उनके कपड़े फाड़े जाए। उस पर बड़ी राजनीति हुई थी। उसको पूरे चुनाव के दौरान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी हर सभा में मध्य प्रदेश में उद्धृत किया। और बल्कि कुछ जगहों पर राज्य के बाहर भी कई कांग्रेस नेता जो आपस में लड़ते हो, कपड़े फाड़ने की बात करते हो, उन पे क्या भरोसा करना है। सर, मीटिंग भी हुई है। हमने आपने तस्वीरें भेजी मध्य प्रदेश से, हमने भी अपने चैनल पर दिखाई है कि जो मीटिंग हो रही है उसमें भी कमलनाथ नहीं शामिल हो रहे हैं। दिग्विजय सिंह तो शामिल हो रहे हैं, लेकिन कमलनाथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। सौजन्य भेंट लगातार जारी है। शिवराज सिंह चौहान की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसी के साथ एक बार मोहन यादव से पहले भी मुलाकात कर चुके हैं, उनको बधाई दे चुके हैं। अब मोहन यादव उनके यहाँ आए हुए हैं। सवाल सर इस बात को लेकर तब ज्यादा बड़ा खड़ा हो जाता है क्योंकि अभी एक दिन पहले मोहन यादव ने सीहोर में एक मीटिंग की।
मीटिंग की गई लोकसभा चुनाव को लेकर। खबर दिखा देती हूँ, खबर आप देखिए सर, इसमें लिखा भी हुआ है अमर उजाला की खबर में कि सीहोर में हुई सत्ता संगठन की अहम बैठक, बीजेपी ने प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने का रखा लक्ष्य। तो लोकसभा चुनाव को लेकर मीटिंग हुई। अब उसी मीटिंग के तुरंत बाद कमलनाथ जी से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। देखिए इसमें लिखा भी है 11 घंटे के अंदर, इसमें लिखा है कि सीहोर की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलने के लिए पहुंच गए हैं। तो सर मीडिया नहीं क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर खबरें भी मौजूद, और जिस तरीके से लगातार कमलनाथ नहीं दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस की मीटिंग में और सौजन्यता दूसरी तरफ दिखा रहे हैं, तो सवाल अपने आप में गहरे खड़े हो जाते हैं सर। नहीं, निश्चित तौर पर प्रियंका यही हुआ ना कि देखिए कल बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, बहुत ज्यादा व्यस्त थे मुख्यमंत्री मोहन यादव, विलंब से वे पहुंचे थे, मीटिंग देर से शुरू, मीटिंग के बाद उनका वहां जाना, उसी के कारण तो सब ये कहते हैं ना कि जहां धुआं होता है वहां कहीं आग नीचे होने की संभावनाएं जताई जाती हैं, होती है। हालांकि कांग्रेस सिरे से खारिज कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी यही कह रही है कि सौजन्य मुलाकात, तो ऐसी सौजन्यता एकदम मीटिंग के बाद दिखाने की ऐसी आवश्यकता, कल जब मीटिंग खत्म हुई वो सीहोर वाली, था कि न केवल लोकसभा बल्कि जो राम मंदिर को लेकर जो पूरे का पूरा आयोजन होना है उस पर भी चर्चा हुई है, साथ साथ जो बीजेपी जिन सीटों को हारी है मध्य प्रदेश विधानसभा में उस पर भी चर्चा हुई है, कई सारी बातें उसमें निकल कर आई हैं, शिकवे शिकायतें हुए हैं, तमाम हुआ, और उसके बाद आ जाना, तो सवाल इसीलिए खड़ा हुआ है। और जो आपने कहा, देखिए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सारा जो परिदृश्य था, उसके बाद कमलनाथ जी लंबे वक्त तक नहीं दिखाई दिए थे। अभी जब 3 दिन पहले बैठक हुई मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक है, उसमें वे आए थे, उन्होंने कहा था कि दिल्ली नहीं जाऊंगा, मध्य प्रदेश में ही रहूंगा, अपना सब कुछ। और ये भी कांग्रेस की ओर से हुआ कि उनके अनुभव का लाभ कांग्रेस लेगी, 29 जो लोकसभा सीटें हैं जहां चुनाव अभी मध्य प्रदेश में होने हैं, वहां उनके जो लाभ, अनुभव का लाभ, उनकी अपनी जो चेहरा है उसका लाभ लेने का प्रयास कांग्रेस की ओर से होगा, जीतू पटवारी ने कहा था। लेकिन ये सौजन्यता हम अगर इसको इनवर्टेड कॉमा में सौजन्यता कहें तो इसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता तो बढ़ाती कांग्रेस खेमे भी, भली कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया है, उसको कहा है कि ये, हमने बात की थी तो हमसे ये कहा गया था कि ये भ्रम की राजनीति फैलाना बीजेपी का काम है, किसी एक नेता ने हमसे कहा। तो अब भ्रम की राजनीति कौन फैला रहा है, कैसे फैल रही है? आपका नेता ही तो है, वो मिल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, और देखिए उनको लेकर उंगलियां खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय जो प्रवक्ता थे उन्होंने भी उठाई थी, सवाल खड़े किए थे उन्होंने कि भाई वही में मैं आना कांग्रेस ने, जैसा कि आप कह रहे हैं कांग्रेस खारिज कर रही है, भले ही फ्रंट फुट पर ये लोग खारिज कर रहे हो, लेकिन खबरें हैं कि कमलनाथ को लेकर विरोध है। जहां एक तरफ राहुल गांधी के बयान निकलकर सामने आए, वहीं अपने ही चैनल पर जब एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के आलोक शर्मा, तो उन्होंने बड़े खुलासे किए, क्योंकि इनके जो रवैया था चुनाव के दौरान भी कि जो जिन एंकर्स को बाइकआउट किया गया है उनको इंटरव्यू दे देना, अखिलेश वखिलेश कह देना, नाराजगी जाहिर करना, उस तरीके से चुनाव प्रचार में एक्टिव ना रहना, इसको लेकर सवाल खड़े हुए कि क्या इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है, क्योंकि 150 सीटें जीतने का दावा किया राहुल गांधी ने। अब आप जानते हैं कि किस तरीके से पूरे के पूरे पोल पलट गए, फिर उसके बाद चुनाव के रिजल्ट भी पलट गए। अब इन सबके बीच सर आलोक शर्मा ने क्या कहा था, कैसे तीखे तेवर अपनाते हुए सख्त लहजे में क्या कहा था अपने चैनल पर, छोटा सा बयान है, पहले इस बयान को सुना देती हूँ, फिर राहुल गांधी ने कमलनाथ को लेकर क्या कहा है उस पर भी आते हैं और आगे की चर्चा करते हैं। किस तरह से वो हवाई जहाज में एक महिला पत्रकार को इंटरव्यू दिया गया, वो दुर्भाग्यपूर्ण था, और पूरी की पूरी कांग्रेस ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया। और जिस व्यक्ति ने इंटरव्यू दिया वो व्यक्ति, मुझे कोई मतलब कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ जी के जितने 5-6 साल के क्रियाकलाप रहे, कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि कोई बीजेपी से साठगांठ तो नहीं थी उनकी, कहीं पर ऐसा तो नहीं था कि वो चाहते ही नहीं थे कि सरकार आए। मैं सीरीज ऑफ इवेंट्स ऐसी बता सकता हूँ। 4 PM, क्योंकि आपका जो नेटवर्क है ये पूरी तरह से बहुत निष्पक्ष और बेबाकी से बात करता है, मैं भी बेबाकी से कर रहा हूँ। हमारे सीनियर लीडर्स की गलती है कि उस व्यक्ति को पहचाना नहीं गया, उस व्यक्ति को पहचाना जाना चाहिए। क्यों सरकार गिरी उसके ऊपर पूरी तरह से तन्मयता से उसके ऊपर आकलन होना चाहिए। तो सर सुना आपने
एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पहली बार अपने ही चैनल पर ऐसा हुआ कि कांग्रेस का कोई नेता, कोई प्रवक्ता इस तरह की बातचीत कमलनाथ को लेकर करे। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि पिछले 5 से 6 सालों से जैसे कमलनाथ का रवैया है, उन पर कई सवाल खड़े होते हैं। हमारी गलती है कि हम उस व्यक्ति को नहीं पहचान पाए कि क्या वो कर रहा है। ऐसा लगता है उनके रवैये से कि उन्होंने बीजेपी से सांठगांठ कर रखी थी, इसीलिए बीजेपी की वजह से नहीं, कमलनाथ की वजह से कांग्रेस चुनाव हार गई मध्य प्रदेश में। और सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही है कि जो सरकार गिर गई थी उसमें भी उनका ही हाथ रहा होगा। ऐसा कैसे नहीं पता चला सरकार गिर गई? तो ये बड़े सवाल हैं जो कि आलोक शर्मा ने खड़े किए हैं। इस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, वो आलोक शर्मा जी के बयान हमारे चैनल पर जो चले थे, निश्चित तौर पर बहुत ही ऐसे बयान थे जो सनसनीखेज भी थे और बड़े चौंकाने वाले भी हम कह सकते हैं। ये सुगबुगाहट बनी रहती थी कि, और कई बार कहा गया है कि कांग्रेस को कांग्रेस हराती है। तो उन हाँ। इस तरीके के बयानों को, जो इस तरीके की जो संभावना है, उनको बल मिलता है। जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है आलोक शर्मा, उनका ये कहना, और देखिए उस इतने तीखे बयानों के बाद अभी उन पर कोई ऐसा नहीं हुआ है कि यदि उनके बयान गलत थे या वो उनको कहीं हाँ। उन्होंने बिना पार्टी की एक, देखिए लाइन का तो है कि आप अगर सार्वजनिक मंच पर जाकर कुछ बोल रहे हैं तो उसके मायने हैं, महत्व हैं। और कितने बड़े नेता, एक लंबा अनुभव, निरंतर एक बड़े कद के नेता, बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहना, केंद्र में रहना, और उन्हें तो मैनेजर भी कहा जाता रहा है, उन्हें संकट मोचकों में शुमार किया जाता रहा है कमलनाथ जी को, वो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश करें, तो उनके बारे में ऐसा कहने के बाद अभी कोई उसको लेकर ना तो उसका खंडन हुआ है, ना उसको लेकर खुद कमलनाथ जी का कोई बयान आया है, ना कोई और उनके समर्थकों ने कोई बयान दिए, ना केंद्र ने कोई इस पे अपने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो ओवरऑल जो स्थिति है, देखिए कमलनाथ एक अलग तरीके के नेता है और वे बहुत जल्दी मतलब उनकी जो शैली है कार्य करने की, जो राजनीति करने की, वो एक थोड़ा सा विचित्र सी है। और वो ऐसी चीजों को बर्दाश्त कैसे कर रहे होंगे समझ से परे कि इतना खुलकर कोई आपके बारे में बोल जाए। लेकिन ये खबर तो है कि ये जो सौजन्य मुलाकातों के पीछे आके क्या है, इसके पीछे क्या कुछ है, इसका खुलासा या इसका स्पष्टीकरण तो कमलनाथ जी स्वयं दे सकते हैं या उनका दल कांग्रेस दे सकता है। लेकिन हाँ, आग लगी है, ऐसा लग रहा है, धुआं तभी उठ रहा है। सर, बर्दाश्त करने की अगर आपने बात की तो बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा, तभी शायद ये मुलाकातों पे मुलाकातें, सौजन्य भेंट पर सौजन्य भेंट, कांग्रेस की मीटिंग में ना आना और दूसरी तरफ सौजन्यता दिखाना, जैसा कि आप कह रहे हैं। और यहाँ पर बात आप करें सर खंडन करने की, तो किस हक से खंडन करेंगे, ये भी समझने वाली बात है। क्योंकि जो बातें कही जा रही है वो कोई और नहीं कह रहा है, माउथ पीस कह रहा है। कांग्रेस का माउथ पीस कौन है? उनका प्रवक्ता। प्रवक्ता कौन है? आलोक शर्मा। आलोक शर्मा जैसा कद्दावर प्रवक्ता है जो कि लगातार बड़े बड़े मीडिया चैनल्स पर कांग्रेस को रिप्रेजेंट करता है। उन्होंने हमारे चैनल पर आकर ये कहा है कि बीजेपी से सांठगांठ थी और उस शख्स को हम नहीं पहचान पाए, ये हमारी गलती रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। तो ये बयान तो जहां एक तरफ दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सर राहुल गांधी भी कमलनाथ की तरफ सख्त नजर आ रहे हैं। खबर है सर, खबर आपको दिखाती हूँ, जनसत्ता की खबर देखिए, इसमें लिखा है कि पैसों की कमी से जूझ रही कांग्रेस, चंदा न देने पर बड़े नेताओं पर भड़के राहुल, कमलनाथ पर भी किया सवाल। तो लगातार मीटिंग कर रहे हैं, आप जानते हैं डोनेशन को लेकर भी इन्होंने एक कैंप जैसा चलाया है, वो चलाया जा रहा है। उसी बीच जो बड़े बड़े नेता हैं वो डोनेट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने खुद कांग्रेस को डोनेट किया है, लेकिन कमलनाथ ने डोनेट नहीं किया है, मीटिंग में आ नहीं रहे हैं। लगातार राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं लेकिन कमलनाथ भाग रहे हैं। ऐसे हालातों में भागते भागते मैंने कहा प्रियंका की राजनीति में कुछ भी संभव है, और कमलनाथ को लेकर कोई सोच ही नहीं सकता। और जो जैसे कांग्रेस कह रही है, उनका कहना बिल्कुल हम लाजमी मान सकते हैं कि ये सिर्फ मीडिया के दिमाग की फितूर हो सकती है, या जो एक भ्रम फैलाने की राजनीति हो सकती है बीजेपी जो करती है। जैसा उन्होंने एक अभी ये ताजा मुलाकातों को लेकर, ये सब चीजें अपनी जगह हैं। जो सरकमटेंसेस हैं, जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके के हालात हैं। एक चीज पूछना और चाहूंगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब शामिल होने की खबरें चला रही थी तभी भी कांग्रेस यही कह रही थी, बार बार यही कह रही थी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वो तो दोस्त हैं, वो तो पुराने हैं, वहीं पर जुड़े रहेंगे। लेकिन खुद तो गए, विधायकों को भी लेकर चले गए। खंडन करना तो इन लोग का फर्ज बनता है सर। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, कहा जाता है कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। आपके साथ में बहुत सारे, ये तो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का इसलिए बहुत वो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता कांग्रेस में थे, उनका एक जगह ऐसी थी जिनके
बहुत सारे अहम दायित्व होते थे और खूब दिया कांग्रेस ने उनको, उनका चले जाना और वो विधायकों को लेकर के सरकार भी गिराकर चले गए थे। वो सरकार बामुश्किल लौटी थी, 15 साल के बाद वापसी हुई थी सत्ता में मध्य प्रदेश में कमलनाथ की अगुवाई में। उसका जाना सिर्फ 15 महीने में सरकार चली गई थी। तो वही कह रहा हूं कि दूध के जले को छाछ को फूंक कर पीना चाहिए। लेकिन हाँ, ये फैक्ट है कि अब आज जो राजनीतिक हालात हैं, दौर हैं, हमने पहले भी देखा है कि सुबह किसी दल से कोई बात करता है, दोपहर में किसी और दल से बात होती है, शाम को टिकट किसी और का दल का मिल जाता है या वहां शामिल हो जाता है। तो अब जो पॉलिटिक्स है इसमें कुछ भी, अब जब बड़े बड़े नेतागण गए हैं, बहुत बड़े बड़े लीडरान गए हैं जिनकी कल्पना नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल में देखा था, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नाक के बाल कहे जाने वाले नेता जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। बहुत राज्यों में होगा, और बीजेपी तो इस मामले में धमाके करने, राजनीतिक जो धमाके होते हैं उसमें माहिर है। और अभी लोकसभा का चुनाव निकट है मध्य प्रदेश में, जो उसका 29-0 का एक जो उसका प्रण है या जो वो एक मिशन के तौर पर उसको लेके बढ़ी, तो उस मिशन के लिए किसी भी हद तक कहीं तक भी जाने की कोई, और कहते भी हैं, वो तो कहते हैं कि हमें तो चुनावी राजनीति, अमित शाह जो चाणक्य बीजेपी के कहलाते हैं, वो कहते हैं कि भाई चुनाव जीतने के लिए क्या कुछ रण होते हैं, मैं इसका खुलासा थोड़ी करूंगा, इसको खोलूंगा थोड़ी, पत्ते थोड़ी खोले जाएंगे। लाकर साम नाम दंड भेद की राजनीति है, तो उसमें कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाना मुमकिन हो सकता है, इससे इनकार सिरे से भले ही ये लोग खारिज करें, दल खारिज करें, लेकिन कुछ भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। प्रियंका, साम दाम दंड भेद, इसमें तो माहिर है भारतीय जनता पार्टी सर। जीता जागता उदाहरण है महाराष्ट्र अभी हाल ही का। कुछ भी हो जाए, मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं गई एकनाथ शिंदे की, और शामिल होने की बात रही तो जोड़ तोड़ में कितनी माहिर है, ये भी महाराष्ट्र से अच्छे से कौन ही समझ सकता है। उसमें अजीत पवार देखिए ना, अजीत पवार को लेकर क्या क्या कहते थे ये लोग, क्या कुछ था, और उन अजीत पवार को उन्होंने अपने यहाँ डिप्टी सीएम बनाया। तो सर ऐसा लगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ये राजनीति में बिल्कुल सटीक लाइन बैठती है। जैसी खबरें निकलकर सामने आ रही, हम भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई कि कमलनाथ जाने वाले हैं। अब जब चले जाएंगे तो वो भी अपडेट दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो भी जानकारी आपने हमें दी है। तो ये था मध्य प्रदेश का फुल अपडेट, जिसमें बयानों की बयार है, और बयानों की बयार के बीच वीडियो निकलकर सामने आया है कि मोहन यादव ने खुद जाकर अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर मुलाकात की है। मुलाकात किसी और से नहीं, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से की है। अब कमलनाथ लगातार मुलाकात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी गुस्से में नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता बड़े बयान दे रहे हैं। तो फिलहाल इन बयानों के पीछे क्या राज है, क्या ये जो खबर निकलकर सामने आ रही है इसमें कितनी सच्चाई, इस पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या मध्य प्रदेश की राजनीति बिल्कुल पलटने वाली है? फिलहाल इन खबरों पर, इस चर्चा पर और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं उन पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।